मतदान लगातार जारी है। अब नोएडा का क्या हाल है, इसके लिए आपको सीधे नोएडा लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता इस वक्त लाइव एक बूथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, धूप खिली हुई है, ये मौसम खराब है, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? सर, मौसम बेहद अच्छा है, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। और जहां सुबह जब 7 बजे पहला मतदान शुरू हुआ, गौतम बुद्ध नगर की, नोएडा की 3 सीटों पर मतदान शुरू हुआ, वहां पब्लिक का दिन निकलते ही 7 बजे से ही मतदान में इतना अच्छा रुझान रहा है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं तस्वीरों के माध्यम से कि हम इस समय गौतम बुद्ध नगर के बिल्कुल नोएडा में मुकेश, लोगों से बात करिएगा, क्या रुझान है उनका अंतर्गत खड़े हैं। और यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, लोग घरों से बड़ी खुश मिजाज तरीके से निकल कर आ रहे हैं और यहाँ मतदान करने के लिए नोएडा में पहुंच रहे हैं। जी जी सर, मेरे साथ यहाँ मतदान करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं वोट डालने? मैं थोड़ा सा। कैसा लग रहा है मतदान करने में? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है परिवर्तन को लेकर? कितने नंबर? कोई परिवर्तन नहीं होगा जी, बाबा जी ठीक है। अगले मतदाता से पूछते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। आप कहाँ से आए मतदान करने? इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम से नोएडा सेक्टर 22 में मतदान करने आए? पहले ये का साल हो गई, 1 साल तो, लेकिन अभी वोट रही। आज कैसा लग रहा है मतदान करने में? मतदाताओं से हमने बात भी की है और लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह भी है, क्योंकि यहाँ पर ये नोएडा के सेक्टर 22 में जो 61 विधानसभा केंद्र है, विधानसभा है, यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर इतना बड़ा पोलिंग बूथ है कि यहाँ पर पब्लिक लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मतदान केंद्र पर 100% मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मुकेश, क्योंकि स्थिति वहाँ काफी सुंदर नजर आ रही है, लोग सुबह सुबह, क्योंकि सुबह तकरीबन 9:15 बजे का समय हो रहा है और लोगों का क्राउड भी बूथ पर नजर आ रहा है। महिलाओं की स्थिति है या सिर्फ पुरुष बूथों पर नजर आ रहा है? मुकेश, मुकेश, आवाज मिल पा रही है हमारी? आगे जी हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पर जितने पुरुष हैं और उतनी ही महिलाएं मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए अपनी भागीदारी निभा रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और महिलाएं जहाँ घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती हैं, दिन निकलते ही अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती हैं, वहीं महिलाएं दिन निकलते ही मतदान केंद्र पर मत का प्रयोग। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम है, क्योंकि इस शहर का बूथ है, और किस तरीके से लोगों का रुझान आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है पहले चरण की वोटिंग में? पहले चरण का मतदान जहां दिन निकलते ही सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी माकूल और इतनी दुरुस्त कर दी गई है कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल अंदर ले जाना बिल्कुल सख्त मनाही है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स की भी माकूल व्यवस्था की गई है। चारों तरफ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। मुकेश, इस वक्त हम किस बूथ पर मौजूद हैं, कुछ उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोगों को मिल पाएगी? ये रूरल का बूथ है या सिटी का बूथ है? कुछ इस तरीके से जानकारी हम लोगों को मिल पाएगी क्या? पीछे से टिक करके लाना पड़ेगा क्या? जी मैं इस समय सर गौतम बुद्ध नगर की 61 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़ा हूं और ये नोएडा का सेक्टर 22 का सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है। यहाँ पर बात आती है ग्रामीण की,
तो सेक्टर 22 का चौड़ा रघुनाथपुर गांव ये सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है। यहाँ पर मतदाताओं की भारी संख्या है और जहाँ पर महिला और पुरुष लगातार यहाँ पर बराबर की तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ मतदान करने पहुंच रही हैं। महिलाओं को, पुरुषों को बूथ ढूंढने में भी समस्या आ रही है। इनसे जान लेना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं मतदान करने? जी, 12 सेक्टर से, 22 सेक्टर से। आपको क्या समस्या आ रही है इस समय? हमें कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। आपको पोलिंग बूथ मिल गया? सब कुछ मिल गया। मतदान कर दिया आपने? नहीं कर रहे हैं हम। इनका भी कहना है कि हम मतदान करने जा रहे हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। आज जी। इन लोगों, ये लोग मतदान करने आए हैं। आप वोट डालने आए, कैसा लग रहा है आपको? क्या पहली बार मतदान कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं होगी? लोग काफी उत्साहित हैं मतदान करने के लिए। लोग घरों से निकल चुके हैं और पूरी तैयारी में है। कैसा लग रहा है मतदान करने में? अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर डालनी पड़ेगी। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे वोटिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ही है। अब अंदर का प्रोसीजर देखिए, कोरोना है, टचिंग भी कोरोना होने का डर है जी। अंदर जाकर के देखना पड़ेगा क्या प्रोसीजर है। तो अच्छा तो लग नहीं रहा है, मगर करना तो पड़ेगा। कहीं मतदाताओं में कुछ बातों को लेकर आक्रोश भी है। जी, उनका मुकेश। कहना था कि मतदान तो करना पड़ेगा, कोविड काल चल रहा है। जिस मशीन पर उंगली रखकर बटन दबाया जाएगा उसको सैनिटाइजर तमाम व्यक्ति उस बटन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी की तरफ से, न शासन प्रशासन की तरफ से, या कहीं पर भी सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही इस तरह का कोई कदम न शासन ने उठाया है, न प्रशासन ने उठाया है। जी, और ना जी। ही यहाँ पर किसी प्रत्याशी द्वारा इस चीज की जहमत उठाई गई कि यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। वहीं मैं आपको दिखाने चाहता हूँ, महिलाएं भी घरों से आ चुकी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं महिलाएं। और इन्हीं से पूछ लेते हैं कहाँ से आई हैं वोट डालने? 12-22 से। पहली बार वोट डालने आई हैं? घर का काम काज निपटा के आई हैं? ये भी माता जी हमारे साथ हैं, इन्हें जान लेते हैं। आप कहाँ से आई वोट डालने? चौड़ा गांव से आई हैं। तो आपके गांव के तो उम्मीदवार भी बीएसपी से प्रत्याशी हैं। जो होंगे हमारे लिए क्या है? अपने गांव का मतदान कितने प्रतिशत होता है? चलो एक और महिलाएं हैं इसी सेक्टर 22 रघुनाथपुर की, इनसे पूछते हैं, आप वोट डालने आई हैं? महिलाओं में काफी उत्साह है वोट को लेकर, मतदान को लेकर। महिलाएं बड़ी खुश हैं क्योंकि सरकार द्वारा इतनी पब्लिसिटी की गई थी कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। जी। इसलिए महिलाओं का रेशियो लगातार पुरुषों के बराबर बढ़ता जा रहा है। मुकेश, क्योंकि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस कहीं नजर नहीं आ रही, ग्रामीण इलाके का ये बूथ है, तो क्या स्थानीय पुलिस, होमगार्ड्स इनके ही हवाले बूथ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है मुकेश? बिल्कुल सर, आपने सही कहा है। जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर स्थानीय पुलिस या दूसरे अन्य जिलों से जो फोर्स आई हुई है उसी की हवाले सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुकेश, ये आपने रूरल का बूथ हम लोगों को दिखाया, जरा बूथ का पूरा प्रीव्यू हम लोगों को अगर आप कैमरामैन से कहें वो दिखाने का प्रयास करें हम लोगों को, तो कितना बड़ा बूथ है, कितनी लंबी लाइन है, कृपया वो भी एक बार अगर दर्शक इसको देख पाएं तो समझ पाएं। क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है, मौसम कल से खराब हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग लगातार वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। मुकेश, बिल्कुल।
ये सर हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बूथ पर लाइन लगी हुई है, लोगों में उत्साह है, जोश है, मतदान को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से महिलाएं भी लगातार घरों से निकल के आ रही हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं हाथों में पर्चियां लिए हुए खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इन सभी महिलाओं के हाथ में मतदान की पर्चियां हैं और महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुंच गई हैं और इस तरह के यहाँ पर अनेक बूथ बने हुए हैं। हर एक बूथ पर लगातार मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हाँ बिल्कुल मुकेश, जो सीधी तस्वीरें मुकेश गुप्ता हमारे संवाददाता नोएडा से हम लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को वो भी, और हम समाचार 24 सभी से अपील करता है कि किस तरीके से सुबह आप जागिए और सबसे पहले मतदान करिए, क्योंकि 5 बरस बाद यह एक पर्व आप लोगों के पास आता है। मुकेश, अभी आपने रूरल के बूथ की तस्वीरें हम लोगों को दिखाई, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़िए दोबारा, जब आप हमारे साथ जुड़ें तो आप किसी शहर के बूथ की तस्वीरें हम लोगों को दिखाएं, तो वही अपडेट हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें मुकेश दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से ये खोड़ा का बूथ है, उसमें लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लोग यहाँ महिला पुरुष बच्चों को गोदी में लेकर महिलाएं यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रही हैं। ये भी एक बेहतरीन तस्वीर है, निकल कर आ रही है कि ये मतदान के पर्व की। तो ये सीधी तस्वीरें नोएडा से मुकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए वो दिखा रहे हैं। मुकेश,